बजा के झूमिएगा, आप लोग नृत्य करिएगा, ठीक है मैया? झूमिएगा। हरे रामा हरे हरे रामा हरे रामा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो, आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। तो महाराज कहा जाता है कि मैया जानकी ने कहा कि स्वामी, बाबा धनुष बाबा से कहती है, जानकी मैया धनुष बाबा से कहती है, स्वामी जब मेरे पति आपको छुए तो आप बिल्कुल हल्के हो जाना, बिल्कुल खर के समान हो जाना। धनुष बाबा कहने लगे ठीक है। भगवान श्री राम जिस समय धीरे 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 गजराज की चाल में धीरे 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 धनुष के पास पहुंचे, और जब धनुष के पास धीरे धीरे जाकर पहुंचे, भगवान विचार करने लगे कि मैं धनुष को उठाऊंगा, बहुत ऊंचा है, मैं तो छोटा हूं धनुष बाबा से, और यदि मैं धनुष का ऊपर वाला छोर नीचे झुकाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे हमको कि हम भगवान हैं। इसलिए भगवान श्री राम जी ऐसे धनुष को उठाने की कोशिश किया, ऐसे धनुष को उठाया कि जिस समय उठाया धनुआ को, जिस समय उठाया धनुआ को, बिजली सी कड़क उठी क्षण में, फिर धनुष हुआ नभमंडल में समबदल से कड़क,
समान चित्र समान हो रहे थे। और क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भौचक्के थे। इतने में चर साते हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका सा। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ तड़ाका। रघुनंदन ने धनु तोड़ दिया दुनिया में हुआ बोले उमापति महादेव की जय हो। समरिया सेठ की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तम क्यों दामिनी जिमि जबलयऊ ओ पुनि नभधनु मंडल सम भयऊ। अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काहू न लखा देखी सब ठाढ़े। कोई नहीं देख पाया कि धनुआ किस समय उठाया गया किस समय तोड़ा गया महाराज। और तेहि चनरा कि तेहि चनरा मध्य धन तोरा। तेहि चनरा धनु तोरा। तेहि चनरा मध्य धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जिस समय धनुआ को प्रभु ने उठाया उस समय उठाते हुए तोड़ते हुए कोई नहीं देख पाया। और जब महाराज कोई नहीं तोड़ते हुए देख पाया तो कहा जाता है कि महि पाताल नाक जसु व्यापा और राम बरिसिया भंजू चापा। कहा जाता है भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मार उचले। उचिक रहे दिग्गज डोल महि बोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान तीन है सकल बिकल विचार ही को दंड खंड्यो। राम तुलसी जयत बचन उचार है। को धनुष को तोड़ा कछु पता नहीं चला सब जय जयकार कर रहे हैं। और राम बरी सिय भंजो चापा। राम ने जानकी से विवाह किया लेकिन सीता माता ने धनुष को तोड़ा। इस चौपाई का मतलब ये निकल रहा है। और जिस समय धनुष टूटा सारी सखियां महाराज बड़ी प्रसन्न हुई। जानकी जी से कहती हैं जानकी जी अब तो धनुष टूट चुका है अब जयमाल को उठाओ राम के पास चलो। और सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। मगन धीरे धीरे मगन धीरे धीरे मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। सिया जी लगन में मगन धीरे धीरे सिया जी मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। जिस समय धनुआ टूटा था पूर्व की तरफ से पश्चिम की ओर जा रहे थे सूर्य बाबा एकदम से दक्षिण की तरफ मुड़ गए। सारे सुर असुर मुनि सब कान पे उंगली रख लिए। इतनी जोर की आवाज हुई। विंध्याचल हिमाचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले संत और महंतों की तपस्याएं टूट जाती है महाराज। और जब तपस्याएं टूट गई राम जी ने धनुआ को तोड़
जब खंड टूट करके नीचे डाले, जानकी मैया बड़ी प्रसन्न है, जयमाल को उठाया और लेकर के राम के पास में जा पहुंची। धरती भरती धरती ये भरती मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में, मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में, मगन धीरे धीरे सिया जी लगन में। यदि मैंने सर को नीचा कर दिया तो मेरी बेइज्जती क्यों हो जाएगी? लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि इनकी पत्नी देवी मतलब जानकी के लिए धनुआ टूटा। और जानकी के समक्ष आते ही राम जी झुक गए। भैया कूलर चला दो, कूलर। जानकी के समक्ष आते ही राम जी झुक गए, इसलिए राम जी बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। सखियों ने कहा झुकी जइयो, झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुकी जियो तनिक रघुवीर सिया मोरी छोटी है। झुकी जियो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी है। छोटी है हाँ छोटी है, छोटी है हाँ छोटी है। झुकी जइयो तुम
सखिया राम जी से बोली, राम आप देख नहीं रहे हो कितना देर हुआ, जानकी जी अभी भी जयमाला लिए खड़ी हुई हैं। जयमाला लिए कब से ठाड़ी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी, जयमाला लिए कब से ठाड़ी, दुखन लागो शरीर, लली मोरी छोटी है झुकी जइयो रघुवीर लली मोरी छोटी है, रघुवीर सिया मोरी छोटी है। लक्ष्मण जी की तरफ देख रही है, थोड़ा सा जब लक्ष्मण जी की तरफ देख रही हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी को पास में बुलाया जानकी माता ने। जानकी मैया ने कहा आपको एक मैं रिश्ता देना चाहती हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ मैया, हाँ भाभी जी कहिए। राम जी ने कहा, सीता माँ ने कहा कि देवर से बड़ा रिश्ता होता है माँ का। आज से मैं तुम्हारी भाभी नहीं, आज से तुम्हारी माँ हूँ मैं। एक काम करो बेटा, अपने भैया को जरा थोड़ा सा झुकाओ ना, और माँ के आगे तो अपने भैया को झुका सकते हो। और जैसे इतना लक्ष्मण जी सुनते हैं, बड़ा दया आई अपनी मैया के ऊपर। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। अरे इस बच्चे को नीचे उतारो वरना गिर जाएगा साउंडवा। तो इसकी खोपड़ियां तो टाइम टाइम हो जाएगी। ये है देखो कहाँ बैठने गया है इसके नीचे। लक्ष्मण ने भाभी की दुविधा पहचानी। राम जी के चरणों में झुक गए हैं ज्ञानी। सब कहे जे रघुवीर लली मोरी छोटी है झुकी जइयो रघुवीर। लली मोरी छोटी है झुकी जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है।
लक्ष्मण जी झुके, राम जी ने कहा उठो उठो उठो, क्या कर रहे हो लक्ष्मण, धूल लग जाएगी, सबके सामने तुम चरण छू रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा ओहो, अब मुझे पता चला, अकेले में ही उठाकर गले लगाओगे, क्योंकि इतनी भीड़ है ना, इसलिए उठाने में शर्म आ रही है आपको। और तो और ऐसे तो उठा करके गले से लगाते थे, आज कहते हो उठो लक्ष्मण। हमने सुना था कि विवाह हो जाए, पत्नी घर को आ जाए, तब घमंड ऊंचे उठता है, और आपका तो जयमालो नहीं हुआ और घमंड पहले आ गया। लक्ष्मण जी ने सोचा एक घोर बेइज्जती कर देगा। लक्ष्मण जी को तुरंत उठे राम उठ के, झुके राम झुक के, लखन को उठाया, उस अवसर समझ सीता माला पहनावा, सुअवसर समझ सीता। भगवान राम जी जैसे झुकते हैं और झुककर राम लक्ष्मण जी को उठाए, जानकी मैया ने तुरंत जयमाला पहनाया। सखियों ने कहा भाई जानकी अब जयमाल पड़ गया है, एक काम करो अब चरण को छू लो। जानकी मैया ने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों छूऊं इनके चरण। तो जानकी जी की सखियों ने कहा भाई जयमाल तो डाल दिया, चरण क्यों नहीं छुओगी, क्यों नहीं छुओगी, चरण तो छूना ही ना पड़ेगा। जानकी मैया ने कहा एक बात बगी अब सुनी छुआत सिला भई नारी सुहाए। एक बात मैंने बगिया ने सुना है कि इनके चरणन में जादू है। एक पत्थरी का चरण लगाया था, वो पत्थरी नारी बनकर उड़ गई थी, और कहीं हम इनके चरण छूने लग गई और हम उड़ गई जीते जी, तो क्या होगा। सेवा करना पिया के पई हो, छुअत चरण स्वर्ग उड़ी जई हो। हम सेवा करने को इनकी नहीं पाएंगे, अगर इनके चरण छुएंगे तो कहीं उड़ गई हम तो क्या होगा। सखियों ने कहा अरे सखी आप इतना क्यों डरती हैं, आपको चरण छूना है, यदि हाथों से नहीं छूना कोई बात नहीं, आप अपनी आंचल से छू लीजिए। जानकी मैया ने आंचल को निकाला और आंचल से चरणों को स्पर्श किया। भगवान राम जी बड़े प्रसन्न हुए। जानकी मैया जी को लेकर के सखियां महलों को गईं। तब तक इधर बड़ी जोर की आवाजें होने लगी महाराज, और जब इधर जोर की आवाजें होने लगी, पहाड़ टकराने लगे, ऐसे लगने लगा। सारे जो राजा लोग थे विचार करने लगे आखिर अभी तो मौसम अच्छा था, एकदम से ये मौसम गड़बड़ क्यों हो गया। वहां पर क्षत्रियों के काल 21 बार क्षत्रियों का नाश करने वाले परशुराम जी आ रहे। परशुराम जी, अरे परशुराम जी को देख करके राजाओं के पैरों के तले की जमीन खिसक गई, और जैसे परशुराम दहाड़ते हुए आए, पहले जिसकी तरफ निगाह उठाते बिना पूछे अपने बाप का नाम बता देता है कि बाबा जी हमारे बाप का नाम फलाना और हमारा नाम धमाका है। इतना डरते थे परशुराम जी को, इतना घबराते थे परशुराम जी को। परशुराम जी ने देखा बड़ी भीड़ भाड़ है, राजा जनक जी से कहा कहो जनक ये भीड़ भाड़ क्यों है। अब राजा जनक जी कहा कहीं महाराज की धनुआ टूट गया है। परशुराम जी ने कहा ये बताओ किसने इस धनुष को तोड़ा है। जिसने इस धनुष को तोड़ा है अपनी मौत को बुलाया है, जल्दी से बताओ। सारे राजा बड़े प्रसन्न हो गए। अब तो राम जी पक्का मारे जाएंगे, राम भी क्षत्रिय हैं, अब तो परशुराम जी पक्का मार देंगे। कि कपटी कुटिल भूप तब बोले कैसे ब्याह सके सिया राम, ले जावेंगे हम सीता को करके महाघोर संग्राम, राजाओं की हलचल देखे रानी गई हृदय घबराए, धनुष सुनकर लखन अगाड़ी आए।
खाने से सूख जाए। आप वृथा क्रोध कर रहे हैं, आप बेकार में क्रोध कर रहे हैं महाराज। हमारी कोई गलती नहीं, प्रभु की कोई गलती नहीं, ये तो छूते हुए टूटा कि रघु छुअत टूट रघुपति हुन दोसु मुनि बिनु काज करिय ये धनुष छूते ही टूट गया। यहाँ पर किसी का दोष नहीं है महाराज। जैसे परशुराम जी इतनी बात सुनते हैं, लक्ष्मण जी से कहते तू बहुत बोलता है, तेरे प्राण ले लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं बोलने की तो बात छोड़ो, लेना है प्राण ले लो। बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हो, बार बार मारने की धमकी क्यों दे रहे हो। परशुराम ने विचार किया मेरा फरसा अब तक चल जाता किसी की गर्दन पर, ये मूर्ख बालक बूढ़ों के मुंह लग रहा है, तो मेरे मुखार पे तुम्हें मत लग। लक्ष्मण जी ने कहा आप बूढ़े हो, आप काहे बच्चन के मुंह लग रहे हो। अब तो परशुराम और जरी बरी गए। परशुराम जी ने कहा देखा इसको समझा ले, बिठा ले इसको, वरना ये मेरे फरसा से मार आ जाएगा। परशुराम जी ने सोचा ये कोई साधारण बालक समझ रहे हैं शायद। परशुराम जी सोच, विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं कोई साधारण बालक परशुराम जी सोच रहे हैं अरे ये पृथ्वी को उठाने वाले शेषनाग अवतारी लक्ष्मण जी हैं। राम जी उठे, लक्ष्मण जी बैठ गए। राम जी के ऊपर परशुराम जी बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं, तेरा भाई बड़ा ठिठाई करता है, तेरा भाई बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है और तुम मुझसे मीठी मीठी बातें करने बहलाने आया है। राम जी ने कहा नहीं महाराज, एकमात्र लघु नाम हमारा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा, परशु सहित बड़े नाम तुम्हारा। मात्र मेरा नाम राम है छोटा सा, लेकिन आपका नाम परशुराम है महाराज। हम आपकी समता कहाँ कर सकते, कहाँ पत्थर कहाँ धूल, इसलिए आप क्रोध मत करिए। सब प्रकार हमें तुम सनहारे, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे, क्षमहु विप्रय अपराध हमारे। राम जी ने कहा भाई आप परशुराम, हम केवल राम, इसलिए प्रभु आपकी सलाह हम कहाँ लगा सकते, आप तो बड़े हो महाराज। इतनी गंभीर बात, इतनी गूढ़ बात जब परशुराम जी सुनते हैं, परशुराम जी ने कहा यदि आप सचमुच राम हो तो मेरे कंधे पर जो धनुष रखा हुआ है आप उसको उठाइए, उसको लीजिए, तब हमें विश्वास होगा कि आप नारायण का अवतार श्री राम हो। कि राम रमापति कर धनु रे राम रमापति कर धनु लेहु, हरि जहु बिटई मोर संदेहु, कई चहु बिटई मोर संदेहु, कई चहु बिटई मोर
विस्मय हो गया, अरे अपने आप चला गया धनुष। इसका मतलब ये साक्षात श्री भगवान विष्णु जी। इतना कहकर राम जी ने कहा बताओ कहाँ छोड़ूं बाण, और जहाँ छोड़ूंगा नाश हो जाएगा। परशुराम जी ने कहा प्रभु मैं 21 बार क्षत्रियों का नाश किया हूँ, ये अपना बाण आप पूर्व दिशा में छोड़ो ताकि मेरे पाप नष्ट हो जाएं। किसी का घर, किसी का परिवार, किसी को नष्ट करने से अच्छा है खुद के पापों को नष्ट किया जाए। जब उस समय वो धनुष टूटा था, लोग पूछते हैं कि ये बताओ शायद ये धनुआ इतनी जोर से डर गया बिना भगवान के हाथ लिए चला गया, क्योंकि पिनाक धनुष जब नहीं टूट रहा था तो भगवान ने उस धनुष को तोड़ दिया। तो लोगों ने पूछा धनुष बाबा से कि जब हम सब उठाने आ रहे थे आपको तो आप उठे नहीं, जब आपको राम उठाने आए तो आप दिखे नहीं, कब उठ गए, कब टूट गए, कब टूट कर पृथ्वी पर गिर गए। कारण क्या है? धनुष बाबा ने कहा दुनिया उठाए तो भले मत उठना, लेकिन परमात्मा उठाए तो तुरंत उठ जाना, वरना कोई उठाने वाला भी नहीं बचेगा। धनुष बाबा से बोल रहे लोग बाबा आप टूटे तो टूटे, लेकिन ये डोरी क्यों नहीं टूटी? तो कहा डोरी इसलिए नहीं टूटी महाराज क्योंकि बहुत लचीली है, कोमल है, और कोमल चीज कभी टूटती नहीं है। और जो भगवान अपने हृदय से लगा ले उसको कभी तोड़ते भी नहीं है, और तो और टूटने से उसको बचाते हैं। और डोरी को तो भगवान ने हृदय से भी लगाया, एक कारण ये है। लेकिन अगर सीधे धनुष बाबा उठाए, प्रभु उठाए, तो ऊपर वाली नोक उठाए तो डोरी को जब धनुष टूटा तो वो सीने पे आ गया। इसलिए आज भगवान राम जी से कहने लगे विश्वामित्र जी राम अब आप विवाह कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने जब ये बात कही, राम जी ने कहा ना ना हम विवाह नहीं करेंगे महाराज। बोले क्यों नहीं करोगे? जयमाल तो डाल दिया, क्यों नहीं करोगे विवाह? बोले विवाह नहीं करूंगा। आपके कहने पे जो जो कहा वो किया। आपने कहा ताड़का मारो, मैंने उसको मार दिया। आपने कहा धनुष उठाओ, मैंने आपकी प्रसन्नता से उठाया। आपने कहा पत्थरी की नारी को तारो, मैंने आपकी प्रसन्नता से तारा। लेकिन आप कहा धनुआ तोड़ो, वो भी तोड़ दिया। आप कहे विवाह कर लो तो हम नहीं करेंगे। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने कहा तो काहे के लिए धनुआ तोड़ा? पता नहीं था कि विवाह तुम्हारा हो जाएगा सीता जी के संग, तो काहे तोड़ दिया धनुआ बताओ भैया। राम जी ने कहा गुरुजी जब तक पिताजी की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक हम विवाह नहीं करेंगे, मेरा प्रण है। गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ गुरुदेव को सब कहने का अधिकार है, सारी बातें बता, लेकिन विवाह करवाने का अधिकार मेन माता पिता का ही होता है। विवाह तो माता ही पिता करवाएंगे भाई। तो गुरुदेव जी भी मान गए। गुरुदेव जी ने कहा सुनो दूत अवधपुर पठवा हो जाई, अवान न पदस रथ बोला। दूतों को पठाओ और आना का मतलब दशरथ जी को बुलाओ यहाँ पर। और चिट्ठी में एक बात लिख दिया जनक जी ने, महाराज आपके दो बेटा हमारे यहाँ हैं तो दोनों का विवाह मैं कर दूंगा, लेकिन आपके दो बेटा आपकी अयोध्या में भी हैं। निवेदन करता हूँ हमारे 4 बेटियां हैं, आपके भी 4 लड़का हैं, तो काहे ना हम 4 बेटियन का विवाह 4 लड़कन के सबसे कर दें। दशरथ जी पाती पढ़ते हैं, भरत जी से पढ़वाए, बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे जल्दी से बारात को सजवाया जाए, जल्दी से चलो भैया। घोड़े और हाथी 1.5 करोड़ हाथी, 3 करोड़ घोड़ा, पालकी, जिनके मन में आया घोड़न पे बैठे, जिनके मन में आया हाथी पे बैठे, और जिनके मन में आया पालकी पे बैठे। और सारे के सारे अयोध्या का तो एक लड़कों नहीं बचा। सब जनकपुर जा रहे बारात लिए और सब नृत्य करते हुए जा रहे हैं। आज मेरे राम